गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का जो चैप्टर है हम लोगों का सेकेंड लास्ट है, वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर है हम लोगों का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसे बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि रिजल्ट परिणाम हो गया लोकतंत्र का परिणाम। इन चीज़ों को हम लोग को देखना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। देखो बेटा ऐसा है कि जो हम लोग आज के डेट में जो सरकार चुनते हैं तो हम वोट देते हैं और वोट दे करके उस व्यक्ति को चुनते हैं जो हमें लगता है कि व्यक्ति अच्छा होगा और ये अच्छा काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, तो हम उनको वोट देकर जिताते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसे हम लोग डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के अंतर्गत जानते हैं। और एवरी 5 इयर्स पे अगर आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन शासन की केवल इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी बेटा। डेमोक्रेसी से पहले की अगर बात करें तो उसमें आते थे मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम, जब ये मोनार्की सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे जिसको राजशाही बोलते हैं या राजतंत्र बोलते हैं, जिसमें एक राजा होता है और वो पूरे राज्य का मालिक होता है और राजा जिस तरीके से चाहता है उसी तरीके से अपना वो वर्क करता है और जिसको जब चाहे उसके गुनाहों की सज़ा जिस तरीके से देना हो दे सकता है और उसी का पुत्र फिर आगे राजा बनता है। तो उसमें आपको यानी आम जनता की जो समस्याएं थी वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती थी, उतना बढ़िया से लोगों को उसका बेनिफिट या वेलफेयर का काम नहीं हो पाता था। फिर आगे बात करते हैं वो मोनार्की सिस्टम बेटा। इसके बाद में डिक्टेटरशिप होते थे, ये भी सिस्टम चला, यानी कि इसको बोलते तो हम तानाशाही, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही पूरी सत्ता को संभाला जाता था और वह व्यक्ति ही सबसे बड़ा व्यक्ति होता था। उसकी बात ही समझ के चलिए कानून होता था, नियम होता था और उनके अनुसार वर्क होते थे। वो जैसा चाहता था वैसा कर सकता था। इसमें भी आपको जनता को कोई बेनिफिट नहीं हो पाते थे। और जो बेनिफिट की हम लोग बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम 3 बेनिफिट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला जो बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं वो होता है आपका पॉलिटिकल बेनिफिट। पॉलिटिकल आपको बेनिफिट यानी कि राजनीतिक लाभ। और जब यहाँ पे हम लोग आउटकम्स पढ़ लें तो इसको हम लिख सकते हैं पॉलिटिकल आउटकम्स, लेकिन हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप पे ही चल रहे हैं, यानी राजतंत्र और तानाशाही को लेकर के ही चल रहे हैं। अब पॉलिटिकल बेनिफिट की बात हम लोग करते हैं तो आज के डेट में जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जीत हार की बात अलग है, लेकिन चुनाव आप लड़ सकते हो। अगर जीत जाते हो तो जो भी आपको पावर मिल जाती है उसका आप यूज कर सकते हो 5 साल के लिए, और जिस तरीके से पावर यूज करेंगे और अच्छा लगा तो जनता दोबारा भी आपको चुन सकती है। तो इसमें कहीं से रोक टोक नहीं है। लेकिन जब राजशाही यानी मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही हो तो उस कंडीशन में आपके पास ये पावर नहीं होती है कि आप जा करके आप जा करके चुनाव लड़ सकते हैं, खुद राजा एज राजा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या राजा बन सकते हैं, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ हमको जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था वो पॉलिटिकल बेनिफिट अगर मिलता है तो हम अपनी बातों को रख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन 2 सिस्टम में आपके नहीं हो पाते थे।
तो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा परिणाम हमारे सामने निकल करके बेटा आया वो यही आया, डस्टर, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल बेनिफिट, जिसमें आप खुद अपने शासन व्यवस्था को देख सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसकी जो आउटकम्स की हम लोग बात करेंगे तो इस हिसाब से आई होप कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहला जो इसका आउटकम होगा लोकतंत्र का वो आपका होगा पॉलिटिकल आउटकम्स, पॉलिटिकल आउटकम्स, यानी कि राजनीतिक परिणाम। पहला निकलकर यही आया। और क्या निकल के आया बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि शासन व्यवस्था में आप खुद शासक बनके शासन चला सकते हैं। एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिला। अब दूसरे हम लोग बेनिफिट की बात बेटा यहाँ पे करते हैं, दूसरे आउटकम्स की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो और आपको आउटकम क्या चाहिए? तो दूसरा आउटकम ये है कि आज के डेट में अगर आपको कुछ खाने की इच्छा करे तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। आप बाजार से सामान मंगा सकते हैं और मंगा करके घर पर वो चीज़ बना करके खा सकते हैं। तो सामग्री को खरीदने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर मार्केट से ही खरीद के बना बनाया चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसको खरीदने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। तो यानी कि जो इकोनॉमिकल आउटकम्स है, यानी आर्थिक जो परिणाम है, यह भी आपको होने चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए। दो पैसा कमाने की व्यवस्था आपके पास होने चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि जिस पर अधिकार, राइट्स भी आपका हो। तो ये मोनार्की सिस्टम में और डिक्टेटरशिप में पॉसिबल नहीं था कि आप खुद पैसा अपने हिसाब से कमा सके और व्यवस्था बना सके, ये पॉसिबल नहीं था। तो लोकतंत्र का जो दूसरा सबसे बड़ा आउटकम्स मिला वो मिला आपको इकोनॉमिक आउटकम्स। हो गया आपको इकोनॉमिक आउटकम्स, यानी कि आर्थिक परिणाम। इसको अगर आम भाषा में आज के दिन में अगर समझना चाहें अच्छे तरीके से तो हम इसको इस तरीके से बेटा समझ सकते हैं कि आपको जो पैसा आप कमाते हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें भी सरकार आपको कुछ अमाउंट तक की कंसेशन देती है कि इतने रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में जो है ये आपको अन्य चीज़ें मिला करके आपको 5 लाख है और नॉर्मली तौर पर अगर कैश फॉर्मेट में अगर 2.5 लाख रुपए पर ईयर कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लोगों के ऊपर लागू हो पाता है जो आपको 2.5 लाख प्लस कमाते हैं। और अन्य सेविंग कुछ तरीके होते हैं बेटा इसके, इसको आगे क्लासेस में देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर आपको 5 लाख तक रुपये अगर एक साल में कमाते हैं और कुछ खर्च वगैरह करके टोटल 5 लाख आता है तो उसमें आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे आपको 2.5 लाख के अलावा अगर उन जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो टैक्स में नहीं गिना जाता है, तो उस 5 लाख तक बचा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर होने पर आपको उसके टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मोनार्की सिस्टम इस तरीके से नहीं था। जो बेसिक नीड थी और डिक्टेटरशिप में तो बेसिक नीड के लिए जो आपको पैसों की आवश्यकता थी उनमें से भी आप जो कुछ छीन लिए जाते थे, यानी वो सबके ऊपर लागू होता था। और जो अगर वो चीज़ मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये जो है उससे आपका खर्चा चल जाता है और राजा ने ऐलान कर दिया कि हमको सबसे इतने रुपए लेने हैं, तो अगर 100 रुपये में से 2 रुपये भी आपको ले लिया गया तो आपका घर का बजट बिगड़ जाएगा। तो उस तरीके से ये नहीं देखा जाता था कि आपको आवश्यकता कितने की है, बल्कि सबके ऊपर लागू करके उसे छीन ले जाते थे, जबकि लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। तो एक आपको आर्थिक परिणाम में निकल के इसका ये है कि सबको बिजनेस करने का मौका मिला, सबको अपने हक के कमाने का अधिकार मिला और सबको अपने हिसाब से सेविंग करने का, पैसा बचाने का तरीके से अधिकार मिला। तो आउटकम जो इसका सेकेंड आउटकम आपका ये है। इसके बाद आते हैं तीसरे आउटकम्स के बारे में। 3 ही आउटकम्स है जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने और इसको पढ़ने भी अच्छे तरीके से और पेपर में आने के चांसेस भी हैं बेटा। तो
तो देखिए अब तीसरे तरीके देखें तो हमने देख लिया पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक देख लिया। तीसरा है कि समाज में जहां आप रहते हो बेटा तो वहां पे चाहिए कि सब एक जैसे हों, एक बराबर हो। एक जैसे एक बराबर से तात्पर्य ये है कि सबकी जो वैल्यूज हो समाज में वो बराबर हो। ऐसा ना हो कि ऊंच नीच छोट बड़े का वहाँ पर चीज़ें दिखाई दे जिससे कि एक दूसरे के बीच में दुश्मनी उत्पन्न हो। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब सिस्टम इस तरीके से हो, शासन व्यवस्था इस तरीके से हो कि सबको एक नज़रिए से देख पाए, तो ही ये पॉसिबल हो पाता है। अगर वो डबल नज़रिए से देखने की कोशिश करेगा तो बेटा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि ये कौन अमीर है कौन गरीब है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर गुनाह करने वाला व्यक्ति अमीर है तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी अगर सेम गुनाह करने वाला व्यक्ति गरीब हो। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कहीं पर कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग कहते हैं सोशल आउटकम्स, यानी कि सामाजिक सोशल आउटकम्स, यानी कि सामाजिक परिणाम। ये तीन आउटकम्स है बेटा जो आपको डेमोक्रेसी के पढ़ने हैं और तीनों चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल मैं एक दिन और क्लास इसका लूँगा और उसके बाद में आपको इसका नोट्स सेंड कर दूँगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।